रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, ऐसी कहावत है और कहावत मधेपुरा के बारे में है, इसलिए कि वहां पर यादवों की बड़ी संख्या है। लेकिन राजनीति में यादव से लेकर के जो राजनीति की शुरुआत होती है, उन शुरुआत में एक नया मोड़ आ सकता है। इसलिए कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरह से तैयारियां चल रही है और सीटों के बंटवारे को लेकर के चीजें हैं, वहां पर एक नए आदमी की एंट्री होती नजर आ रही है। और कहा यह जा रहा है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन महागठबंधन की तरफ से जो अभी मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के खाते में, उसके खिलाफ भी एक व्यक्ति जो है वो आ सकता है और वो राष्ट्रीय जनता दल से होगा। इसलिए कि उस मधेपुरा से पप्पू यादव का भी अपना एक ताल्लुक रहा है, वहां से भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। लेकिन शरद यादव के बारे में कहा जाता है, समाजवाद के सबसे बड़े नेता माने जाते थे, समाजवाद का एक बड़ा चेहरा शरद यादव को लोग मानते थे। शरद यादव मधेपुरा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, लेकिन उसके बाद वो जब चले गए तो उनके जो बेटा है शांतनु यादव, वो तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। और कल जब प्रोग्राम हुआ था पार्टी कार्यालय में, तो वहां पर तेजस्वी यादव ने कहा कि शरद जी ने जिस तरह से समाजवाद को लेकर के कुर्बानी दी, जिस तरह से राजनीति में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल पेश की, उसे भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए शरद यादव की कुर्बानी को याद रखना जरूरी है। तो ऐसे हालात में कहा यह जा रहा है कि शरद यादव के जो पुत्र है, वो मधेपुरा लोकसभा पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि आरजेडी के टिकट पर वो वहां से चुनाव लड़े। युवा नेता है और तेजस्वी यादव के साथ लगातार उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार अगर उनकी एंट्री वहां होती है शरद यादव के नाम पर, कि भाई शरद यादव ने मधेपुरा के इतना विकास किया, इतना काम किया और एक राजनीति में बिहार के साथ साथ मधेपुरा को एक पहचान दिलाई, तो आखिरकार क्या मामला है कि उनके बेटे को टिकट न दिया जाए। पार्टी का भी विलय उन्होंने करा दिया। जो शरद यादव की पार्टी थी, उस पार्टी का जो विलय है वो आरजेडी के साथ किया गया। और लालू प्रसाद यादव ने बड़ी सराहना की, कहा कि शरद भाई हमारे बहुत ही संघर्ष के साथी रहे हैं, जेपी आंदोलन से लेकर के कई तरह की ऐसी तहरीक रही है राजनीति में, जिसमें शरद यादव और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव साथ साथ रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके बेटे ने अब उस मधेपुरा लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अंदर अंदर जो है पार्टी के नेताओं से, आरजेडी के नेताओं से, खासतौर से तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, मीसा भारती से बातचीत उनकी लगातार जारी है। और वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पिता ने मधेपुरा के लिए बड़ा संघर्ष किया, राजनीति में बड़ी कुर्बानी दी और मधेपुरा को बहुत तरक्की की ऊंचाई पर वो ले गए थे। लेकिन अब जो सपना अधूरा रह गया मधेपुरा के विकास का, उसे वो पूरा करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें टिकट मिलना चाहिए। और ये दावेदारी अगर उनकी तरफ से आ रही है तो एक तरह से समझिए कि ये राजनीति की सामान्य चीजें हो सकती है। लेकिन जो सीटों का बंटवारा मौजूदा समय में इंडिया गठबंधन के दौरान हो रहा है, वहां पर जो जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनकी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। उनका टिकट कटेगा या ये वो टिकट जो है जनता दल यूनाइटेड आरजेडी के खाते में डाल देगी। इसलिए कि मधेपुरा के चुनाव को लेकर के चर्चाएं बड़ी होती रही हैं। लेकिन इस बार जो है शरद यादव के जो पुत्र है वो दावा ठोक रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस युवा नेता की एंट्री से वहां पर गठबंधन का जो मैथ है, जो हिसाब है, वो बिगड़ सकता है।